अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम लोग जा रहे हैं BRT का जो रूट बना है, तो हम ब्रिज पे जा रहे हैं इस वक्त। और आगे जो दो बाइक्स हैं ये भी मेरे दोस्तों की ही हैं। हम इस वक्त रमज़ान में एक राइड ले रहे हैं, देखना चाह रहे थे कि ये रोड कैसा बना है, इसकी चौड़ाई कितनी है। नीचे से हम लोग ये अंदाज़ा अक्सर लगाते हैं कि यार ऊपर से दो बसेस कैसे गुजरेंगी, तो ऊपर आके अंदाज़ा हो गया कि बआसानी गुजर सकती हैं और बड़ा ही खूबसूरत दिलकश नज़ारा है। मेरे साथ इस वक्त मेरे दोस्त भी मौजूद हैं, गुलफाम खान साहब। तो गुलफाम खान साहब, आप भी कुछ कहिए। अच्छा, तो इस वक्त मैं सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। और ये देखें, ये हमारे सफ़र में पहला स्टेशन आया है और इस स्टेशन पर अगर एक बस खड़ी हो जाए तो दूसरी बस भी इसके साथ करीब से आसानी से गुज़र सकती है, जैसा कि अभी आप बता रहे थे। तो ये अफवाहें जो है वो हमने ख़ुद देख लिया कि ये अफवाहें झूठी थी और यहाँ पर रोड तंग वगैरह कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ही प्यारा स्टेशन है। अच्छा, अभी ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन लाइट्स आप देखें सारी ऑन है। हाँ, लाइट्स के बारे में आप क्या कहेंगे, क्यों इन्होंने ऑन छोड़ी हुई? ये शायद हम यहाँ पर आ रहे थे, इस वजह से इन्होंने ऑन की है। हमें प्रोटोकॉल दिया इन्होंने हाँ, कि चलें ये ज़रा सही से लुत्फ लें। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। ये अलग बाइक पे हमारे साथ दोस्त भी हैं पीछे, तो उनसे भी गपशप करेंगे साथ साथ। देखें बड़ा प्लेन। अच्छा, ये कैट आइज़ देखें, हर मोड़ पर सोलर कैट आइज़ लगी हुई हैं। ये रोड की साइडों पे जो जगमग करती हुई लाइट्स हैं। ये देखें जी, किला बाल है साहब, एक खूबसूरत नज़ारा। बिल्कुल पेशावर का एक खूबसूरत नज़ारा है ये रूट। और एक दफ़ा फिर दिखाएं। ये जी एक मरतबा फिर दिखाते हैं। वाह, ज़बरदस्त। लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, ऑन है। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। अच्छा जी, पीछे जो टर्न पे लाइट्स थी, आपने उनका एक स्पेसिफिक नाम लिया, क्या नाम था उनका? कैट आइज़। कैट आई। अच्छा जी, ये मेरे इल्म में भी आज इजाफा हो गया कि कैट आई कहा जाता है इसे। और हम जिस स्पीड से यहाँ पहुँचे हैं, आम जो पब्लिक के लिए रास्ता है, इतनी स्पीड में इतनी जल्दी उस रास्ते से हम नहीं पहुँच सकते। जी बिल्कुल, उसकी वजह ये शार्ट रूट भी है और दूसरा ये कि यहाँ रश नहीं है, बिल्कुल रूट खाली है, तो इस वजह से हम जल्दी पहुँचे। ये जिना पार्क के करीब स्टेशन है, फिरदौस के साथ। वाह जी, बहुत ही प्यारा, स्टेशंस बड़े अच्छे हैं जी। बिल्कुल साफ़ सुथरे और अच्छा, ऐसा रोशन। है, इसको देखने के बाद अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि अक्सर जो हमारे पेशावर की आवाम के शिकवे या गिले होते हैं ना कि यार ये कब कंप्लीट होगा, ये कैसा होगा, ये वटेवर जो भी कहते रहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब ये शुरू हो जाएगा ना, ये सिलसिला, ये BRT की ओपनिंग हो जाएगी, तो तमाम तर लोगों के जो गिले हैं ये ख़त्म हो जाएंगे और लोग बड़े खुश होंगे, क्योंकि अभी हम इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लोगों ने इसकी तामीर के वक्त लोगों को बहुत तकलीफ़ें मिली हैं और ये हम सबको अंदाज़ा है। जो लोग इस रास्ते से गुज़रते थे, सबको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो तमाम स्टूडेंट्स और ये डॉक्टर्स वग़ैरह और जितने भी ताजिर हैं या जो लोग भी ये रूट इस्तेमाल करेंगे, आम लोग, सब बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। ये आपने जब उसका ज़िक्र किया ना कि शुरू में आवाम को तकलीफ़ थी, तो मुझे याद पड़ता है जब इसके लिए वो नीचे सुराखें करते थे ना, वो बड़ी-बड़ी, हाँ, ड्रिलिंग, बड़ी मशीनें आई थीं। उस वक़्त पूरा पेशावर जो था ना, उनको ये मिट्टी की वजह से खांसी और छींकें और ये मतलब हर इंसान की हल्क तक इसकी धूल मिट्टी पहुँची है, पेशावर के हर फर्द की। बिल्कुल, अच्छा है उस वक्त कोरोना वायरस नहीं था, वरना बहुत मसला होता। चलिए, शुक्र है जी। अब अल्लाह पाक अपने फजल से, ये देखें जी, दोस्त हमारे चले गए आगे। तो अच्छा है कि कोरोना उस वक्त नहीं था, आपकी बात है। और बस अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से ये कोरोना से हमें छुटकारा अता फरमा दीजिए। ये हम दोस्तों को दोबारा, ये गुलबहार का इलाका है और गुलबहार स्टेशन करीब ही आने वाला है। ये पुल के नीचे बहुत प्यारी लाइटिंग हुई है और अब क्लीन एंड ग्रीन पेशावर का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने वाला है। अच्छा जी।
یہ گل بہار اسٹیشن پہنچ چکا ہے. اچھا، ہم غیر ارادی طور پر آئے اور ہم اس طرح سے پراپر پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے کہ ہم نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی ہے. ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم اس پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے کہ ہم نے یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنانی ہے. یہ ہم بس حادثاتی طور پر ایک ہنگامی حالت میں انسان جس طریقے سے بھی ویڈیو بنا لیتا ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو BRT کا جو راستہ ہے، جو روڈ ہے، جو برج ہے، جو روٹ ہے، وہ آپ کو دکھائیں. جی بالکل، اس کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یہ رات کے وقت یہ اسپیشلی کیٹ آئیز یہ دیکھیں، یہ واہ. دکھانا تھا، اور رات کے وقت یہ روشنیاں وغیرہ یہ دکھانا تھا. تو ابھی انشاءاللہ ہم چمکنی اسٹیشن بھی پہنچیں گے، اور وہاں پر جو تقریباً 250 یا 300 کے قریب بسیں وہاں کھڑی ہیں وہ بھی انشاءاللہ دکھائیں گے. اندھیرے میں تو شاید مشکل ہے کہ وہ نظر آئے، لیکن انشاءاللہ ہم دکھائیں گے. یہ لاہور اڈے کے قریب بہت ہی خوبصورت منظر ہے. اگر آپ یہاں سے گزر ہوا تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، بہت خوبصورت نظر آتا ہے یہ نظارہ. جی گلفام بھائی، یہ کون سا اسٹیشن تھا؟ یہ لاہور اڈے کے قریب اسٹیشن ہے. اچھا جی. یہاں سے اگر کوئی مسافر باہر جاتے ہیں پشاور سے تو ان کے لیے یہ اسپیشلی سہولت رہے گی. یہ اسٹیشن ایسی جگہ پر بنایا گیا ہے. بہرحال آپ نے اسپیڈ بھی کافی پکڑ لی ہے اور دوستوں نے بھی اسپیڈ پکڑ لی ہے. نارملی میں بائک پہ اتنی اسپیڈ پسند نہیں کرتا، لیکن چلیں اب سارے دوست اسی موڈ میں ہیں تو پھر کہیں گے کہ یار آصف کی وجہ سے سلو چلنا پڑ رہا ہے. راستہ زیادہ ہے اور ٹائم کم ہے، تو اس لیے تھوڑی سی اسپیڈ لینی چاہیے. چلیں یہاں بھی نہ لی جائے اسپیڈ تو پھر کب ہونی چاہیے؟ مطلب سامنے کچھ بھی نہیں، کسی حادثے کا خطرہ بھی نہیں، کیونکہ سامنے سے آپ کی گاڑی بھی نہیں آ رہی، قریب سے بھی کوئی نہیں جا رہی، تو اکیلے جا رہے ہیں. ہاں، اور ہم احتیاط سے چلا رہے ہیں. ہاں. یہ اسٹیشن دیکھیں. اسٹیشن کو میں نے قریب سے دکھایا تو اسپیڈ کا تھوڑا سا اندازہ ہوا. اور یہ ہم بس قریب ہیں. یہ GT روڈ ساتھ میں. واو، یہ ہے جی، یہاں پہ ہماری بسز کھڑی ہیں ساری جتنی بھی ہیں. بہت پیاری بسز ہیں، اور یہاں پر کچھ پنک بسز ہیں اسپیشلی لیڈیز کے لیے، جو جاپان گورنمنٹ کا تحفہ تھا. اور یہ بھی دکھائیں ذرا. جی یہ بسز ہیں، لیکن یہ BRT بسز کی نسبت خوبصورت نہیں ہے، چھوٹی بھی ہے. اور وہ BRT کی جو بسز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں. اور یہ ہائیبرڈ بھی ہیں، سولر سسٹم ہے اس میں اوپر ان کی چھتوں پر. یہ دیکھیں، اندھیرے کی وجہ سے صاف نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی ہماری کوشش تھی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.